नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका हमसफ़र। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ नेटवर्थ क्या होती है, एसेट और मैनेज लायबिलिटी क्या होती है, उसके डिफरेंस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप इस वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचे दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेटवर्थ यानी ऐसा क्लास, नेटवर्थ यानी आपकी शुद्ध संपत्ति। नेटवर्थ का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो ये है, आपका नेटवर्थ इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटी। नेटवर्थ यानी आपकी शुद्ध संपत्ति। किसी को आप पूछते हैं कि भाई आपकी दौलत कितनी है, वेल्थ कितनी है, तो बोलता है कि मेरे पास 10 करोड़ की संपत्ति है, मेरे पास घर है 2 करोड़ का, 3 करोड़ की मेरे पास लैंड है, 2-4 कारें हैं, गोल्ड में मेरे 1-2 करोड़ रुपए हैं। ऐसा कुल मिला के मेरे पास 10 करोड़ रुपए है। अभी उनको अगर आप दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई आपको मार्केट में देना कितना है, कर्जे कितने हैं आपके, बैंक का लोन आपके पास कितना है, जो जगह है उसके ऊपर आपके लोन कितने हैं, तो वो बोलता है कि भाई 11.5 करोड़ मुझे मार्केट में तो देना है। 11.5 करोड़ में से अगर आप 10 करोड़ माइनस करते हैं तो माइनस 1.5 CR उस बंदे की जो है वो नेटवर्थ है, यानी उसके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यानी कि आप वैसे आपको बनना नहीं है। नेटवर्थ अगर किसी को बढ़ानी है तो अपने एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करनी है। अभी एसेट क्या होती है उसका मैं मीनिंग आपको बताता हूँ। एसेट यानी वो क्लास जहाँ से आपको कुछ पैसा मिले। एसेट यानी वो क्लास आपके जेब में पैसा वो लेके आता है। लायबिलिटी यानी वो क्लास जो आपके जेब से पैसा निकालता है। तो पहले हम एसेट को समझते हैं कि व्हाट इज़ एसेट। देखिए, अगर आप कोई घर लेते हो और उसको रेंट पे चढ़ाते हो तो एक मंथली आपको फिक्स उस एसेट से जो है वो इनकम आता रहता है। कुछ कंपनी के अगर आप शेयर्स लेते हो तो हर महीने आपको कुछ डिविडेंड, बोनस वो हर महीने उस शेयर्स के ऊपर आपको आता है, तो उसको बोलते हैं हम एसेट। म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे जो आपकी वैल्यू है वो अप्रिशिएट हो जाती है डे बाई डे। कहीं पर आप लैंड परचेस करते हो, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पे आपकी जो एसेट क्लास जो है वो आपकी बढ़ती जाती है, आपका जो नेटवर्थ है वो बढ़ता जाता है। लायबिलिटी यानी वो क्लास जहाँ से आपके जेब से पैसे निकाले जाते हैं। मान लो आपने कोई कार ली है, जैसे आप कार शोरूम से बाहर लेके आते हो, 10 लाख की अगर वो कार है तो उसका जो 25%, जैसे आप शोरूम से बाहर लाते हो तो 25% आपकी जो कार की वैल्यू है वो डिप्रिशिएट हो जाती है, नॉट एप्रिशिएट। दोस्तों मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि आपको ऐसे क्लास में इन्वेस्टमेंट करनी है जो आपको एसेट क्रिएट करके दे, नॉट अ लायबिलिटी। अगर आपके पास ऑलरेडी 1-2 डजन कपड़े पड़े हुए हैं, कुछ ऑफर चल रहा है तो आपने और 2-4 ड्रेस ले लिए, जिस चीज़ का आपकी ज़रूरत नहीं है फिर भी आपने ले लिए, यानी कि आपने लायबिलिटी परचेस कर ली है। दूसरी बात यह है कि उसमें आपने अगर आप लायबिलिटी के बारे में सोच रहे हो, आपके एसेट क्लास में सोच रहे हो, तो आपको अगर सोचना ही है तो आपके एसेट क्लास को सोचना है, उसको बढ़ावा देना है ताकि आपकी जो नेटवर्थ है वो बढ़ती रहे। लायबिलिटी यानी वो क्लास जो आपके जेब से पैसा निकाला जाता है। कोई भी चीज़, अगर आप फ़ोन लेते हो, दुकान से बाहर आ जाते हो तो उसकी जो वैल्यू है 25% वो जो है डिप्रिशिएट हो जाती है। देखिए, आप अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो गोल्ड ये आपका एसेट क्लास हो गया। तो एसेट क्लास में आपकी जो वैल्यू है वो अप्रिशिएट हो जाती है, और लायबिलिटी में जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ की जो आपकी जो वैल्यू है वो डिप्रिशिएट हो जाती है। तो एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू आपका नेटवर्थ। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने एक 90,000 का फ़ोन लिया है। 90,000 का फ़ोन, उनको सैलरी है 30,000 रुपये, और 90,000 का जो फ़ोन उन्होंने लिया है वो लोन पे लिया है, यानी कि सब इंटरेस्ट सब पकड़ के उनका जो अमाउंट जा रहा है वो 1 लाख प्लस जा रहा है। अब जैसे वो दुकान से बाहर आ गए तो फ़ोन की वैल्यू हो गई 25% डाउन, यानी कि डिप्रिशिएट हो गई। मतलब वो फ़ोन जैसे आप दुकान से बाहर लाया तो वो जो फ़ोन किसी को बेचने जाएंगे तो शायद ही कोई 75,000 उस बंदे को दे देगा। ऐसा सबके साथ होता है। अभी मैंने उनसे भी अच्छा फ़ोन लिया, सब उनसे अच्छे फीचर्स मेरे फ़ोन के अंदर है, और मैंने जो फ़ोन लिया वो सिर्फ और सिर्फ 20,000 के अंदर ले लिया। तो आपको ऐसा नहीं करना है जिसकी आपकी लायबिलिटी बढ़े, आपका जो लोन है वो बढ़े। ऐसी
किसी भी चीज़ को आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, किसी भी ऐसी चीज़ आपको नहीं लेनी है जिसकी आपकी लायबिलिटी बढ़ती जाए दोस्तों। नेटवर्थ यानी आपकी शुद्ध संपत्ति, जिसके ऊपर आपको मार्केट में कुछ लेन देन जो होती है वो नहीं होती है, कुछ कर्जे उसके ऊपर नहीं होते हैं आपके। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी है। आपके एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर आपको एसेट परचेस करनी है तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड आप परचेस कर सकते हैं। तीसरा, आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ से आपको कुछ मुनाफा जो है वो होता रहता है। आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, कुछ अच्छी लैंड्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो वहाँ से जो आपकी नेटवर्थ है वो बढ़ाने के लिए वो सारी चीज़ें अप्रिशिएट हो जाती है, इससे आपकी जो नेटवर्थ है वो बढ़ती जाती है। लायबिलिटी यानी कि आपकी मोबाइल, टीवी, फ्रिज, कारें, ऐसी कुछ चीज़ें अगर आप परचेस करते हो तो उसमें जो आपकी एसेट है वो बढ़ती नहीं, वो घटती ही चली जाती है और आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है। और जब आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है तो आपकी जो नेटवर्थ है वो माइनस में चली जाती है और एक दिन आप रास्ते पे चले आते हैं। तो आपको इस सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना है। एसेट यानी वो क्लास जो आपके जेब में पैसा लेकर आए, लायबिलिटी यानी वो क्लास आपके जेब से पैसा बाहर निकाल के ले जाए। तो ऐसी चीज़ें जो है, ऐसे जो एसेट एंड लायबिलिटी, तो हमें जो डिफरेंस है वो समझ में आना चाहिए। हमारा जो कैलकुलेशन है वो आपको इसी तरीके से करना है, अपने एसेट क्लास को बढ़ाना है। देखिए, दुनिया के अंदर जितने भी अमीर लोग हैं वो अपने एसेट के ऊपर फोकस करते हैं, अपने नेटवर्क को बढ़ाने के ऊपर फोकस करते हैं। जैसे कि वॉरेन बफेट हो गए, अपने बिल गेट्स हो गए, मार्क जुकरबर्ग हो गए, एलॉन मस्क जी हो गए। ये जो लोग हैं उनके अंदर एक हुनर होता है सीखने का, वो अपने एसेट क्लास के ऊपर फोकस करते हैं। वॉरेन बफेट ने अब शादी से पहले एक घर लिया था, उसी घर में आज रहते हैं, क्योंकि घर में इन्वेस्टमेंट वो नहीं चाहते। वो घर में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वहाँ से आपकी वैल्यू जो है वो उतनी अप्रिशिएट नहीं होती जितनी होनी चाहिए, तो वो उनको लायबिलिटी मानते हैं। वो ये भी कहते हैं कि अगर आप वो चीज़ लेते हो जिसकी आपकी ज़रूरत नहीं है तो बहुत जल्दी आपको उन चीज़ों को बेचना पड़ेगा जिस चीज़ों की आपको ज़रूरत थी। तो ऐसे वो ग्रेट इंसान नहीं बने हैं। एट द एज ऑफ 11 उन्होंने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट किया था और 16 एज के बाद, एट द एज ऑफ 16, अपने टीचर से भी ज़्यादा पैसा वो कमाते थे। क्योंकि ऐसे इन्होंने अपनी जो संपत्ति है अपने 55 एज तक 90% संपत्ति उन्होंने जो अर्न की है वो एट द एज ऑफ 55। तो इस वेल्थ को अगर हमें क्रिएट करना है, क्रिएट